नमस्कार, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं लोकतंत्र टॉक्स। आप देख सकते हैं विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन है और हम डीयू के कैंपस के पास हैं। मतलब डीयू मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी। लोकसभा चुनाव चल रहा है, चुनाव का माहौल चल रहा है। अब इसी बीच हमने सोचा कि जो डीयू के स्टूडेंट हैं उनसे जानते हैं कि क्या इनके बीच क्या मुद्दे रहते हैं, क्या इनके जहन में मुद्दे रहते हैं, क्या सोच करके ये वोट करते हैं। क्या ये लगता है कि लोकतंत्र खतरे की जो बात चल रही है, क्या ये भी यही सोचते हैं? जो यंग है, जो देश के भविष्य कहे जाते हैं, देश के आने वाले भविष्य है, तो ये क्या सोचते हैं? लोकसभा चुनाव को लेकर के ये क्या सोच रहे हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? गगन। हाँ, गगन कुमार। गगन, क्या करते हैं आप? मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हंसराज कॉलेज। डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। गगन, चुनाव का भी माहौल चल रहा है, ठीक है। दिल्ली में 25 तारीख को चुनाव है 7 के 7 सीटों के लिए। क्या लगता है कि क्या मुद्दे रहेंगे आपके बीच? गगन के मुद्दे क्या रहेंगे? वोट करेंगे आप? यस। वोट इससे पहले आपने वोट किया? मैंने हाँ एक बार करा। आपने किया इससे पहले वोट? लोकसभा के लिए किया या फिर विधानसभा के लिए? विधानसभा। असेंबली इलेक्शन के लिए किया था। अच्छा, तो क्या सोच करके आप जाएंगे बूथ सेंटर तक? मतलब मेरा वही रहेगा कि एजुकेशन सेक्टर थोड़ा अच्छा हो और जो मतलब आरक्षण वगैरह दिए जाते हैं उस पर थोड़ा रिजर्वेशन में थोड़ा कम करा जाए। रिजर्वेशन की बात अगर चल रही है, अगर आपने रिजर्वेशन का डिस्कस किया है, तो रिजर्वेशन इस इलेक्शन में बड़ा चर्चा पे है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म होने की बात की जा रही है, प्रधानमंत्री कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि राहुल गांधी यानी इंडिया गठबंधन सरकार में आती है तो आरक्षण खत्म कर देगी। आप एक यंग हैं और गगन क्या सोचते हैं कि किसकी सरकार बनेगी तो आरक्षण जैसे है वैसे ही रहेगा या खत्म हो जाएगा? ख़त्म होना चाहिए, सबके लिए बेनिफिट रहेगा। सबको इक्वली मौका दिया जाए, इक्वली सब कर सकते हैं अब तो अच्छा है। मतलब हो जाए, ख़त्म करे, कोई भी गवर्नमेंट आए ख़त्म करे उस चीज़ को। इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वाइस प्रेसिडेंट मुनमुन। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर? नरेंद्र मोदी जी। ठीक है। लोकसभा के स्पीकर कौन है? अभी चेंज हुए हैं फिलहाल में। आपका नाम क्या हुआ? इशिता गांधी। चुनाव को लेकर के क्या सोचती हैं और राजनीति को लेकर क्या सोचती हैं? अच्छा, वोट करती हैं? हाँ जी। आपने इससे पहले भी वोट किया है या आपका फर्स्ट टाइम है? ये मेरा फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम है। ठीक है, आप फर्स्ट टाइम वोट करेंगी और शायद आपके एक वोट से सरकार भी बन सकता है और सरकार गिर भी सकता है। तो आप वो वोट करने जाएंगी तो क्या सोच करके जाएंगी? क्या कुछ रहेगा जहन में आपके? बेसिकली मेरा मतलब यही है कि मोदी जी को ही मैं वो करूँगी, क्योंकि जैसे देखा जाए तो उन लोगों ने एजुकेशन सिस्टम को बहुत अच्छा बना दिया। लाइक एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ को उन्होंने बहुत ज़्यादा आगे वो किया है और मतलब बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम उन्होंने कर दिया। बस ये चीज़ है, थोड़ी महंगाई ज़्यादा है आज के टाइम में, तो उसको ये है कि उसको थोड़ा कम करना चाहिए ताकि हर एक चीज़ सब अफोर्ड कर सके उसको। तो यही सब चीज़। अच्छा, इशिता को भी लगता है कि महंगाई ज़्यादा है। हाँ। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम करणदीप सिंह है। क्या करते हैं आप? आप भी हाँ जी, मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ। और अच्छा, आप लोग सारे एक ग्रुप के हैं? हाँ जी। ओके, तो आप क्या सोचते हैं कि वोट करने जाएंगे, क्या मुद्दे रहेंगे? करण के क्या मुद्दे रहेंगे? मेरा बेसिकली एक दो मुद्दे हैं। हाँ। पहला मुद्दा ये है कि जैसे हम कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, तो मेरा जो मानना है कि हमें अपने एक्सपेंसेस खुद उठाने हैं और मेरा खुद का मन है कि कुछ और करूँ, मैं घर से एक्सपेंस अपना ना लूँ, सिर्फ अपने लिए। तो हम जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए इस बीच के टाइम में हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ कर पाएँ। हमारे पास ये भी नहीं है कि हम फीस अपनी उठा पाएँ, सारा बिल्कुल अपने घर वालों पे डिपेंड हो जाए। वैसा हमारे पास अभी तक ना कोई अपॉर्चुनिटी आई ना कुछ आई। इंटर्नशिप्स की बात बहुत ज़्यादा होती है कि इंटर्नशिप्स कॉलेज स्टूडेंट्स को मिलेंगी, बट वो ना के बराबर ही मिलती हैं। ये अलग दुख है ना इंटर्नशिप का। हाँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं तो गवर्नमेंट से भी ये कहना चाहूँगा, अगर ये कुछ आती हैं तो मेनली स्टूडेंट्स के बारे में भी सोचें कि वो आगे उन्हें क्या करना चाहिए। प्रेजेंट में गवर्नमेंट है, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं आप? जो प्रेजेंट में गवर्नमेंट है, मैं सोचता हूँ कि वो ठीक अच्छा कर रही है। मैं नहीं कहूँगा बहुत ही अच्छा कर रही थी, बट ठीक कर रही थी वो अपने हिसाब से। एक इंडिया को एक अलग लेवल पर वो लेके गई हैं गवर्नमेंट वो, और बहुत सारे नेगेटिव फैक्टर्स भी थे जो उन्होंने प्ले किए थे। बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी है जो उन्होंने निभाई थी। एंड अब मैं तो ये चाह रहा हूँ 50-50 बैलेंस पे था। काफ़ी सारी चीज़ें मुझे अच्छी भी लगी, काफ़ी चीज़ें मुझे बेकार भी लगी थी कि ये गवर्नमेंट अच्छी नहीं लगी। बेकार मुझे ऐसे लगी थी कुछ टाइम पहले जैसे किसान आंदोलन हो रहे थे। किसान आंदोलन में बहुत सारी चीज़ें जैसे गवर्नमेंट ने अलग चीज़ें दिखाई गई, न्यूज़ मीडिया पे बहुत अलग चीज़ चल रही थी। जब मैं खुद जाके एक बार भी देख कर आया उधर कि क्या हो रहा है, तो मैंने भी देखा कि कुछ अलग सीन है इधर और जो हमें दिखाया जा रहा है वो अलग है। मतलब
आपने क्या देखा था? मतलब मैंने उधर देखा था कि कुछ जो मेन अच्छे जो सही वाले किसान थे, सही लोग जो थे, वो लोग अपने राइट्स को लेकर आए थे कि हमें एमएसपी एक्ट में कुछ बदलाव चाहिए थे। और जो वहाँ पे जो लोग गलत थे सिर्फ वही दिखाए जा रहे थे कि लोग पैसे लेकर आए हैं, या फिर जो खालिस्तानी एजेंडर्स चल रहे थे, वो बहुत सब चीज़ें चल रही थी। मतलब तो दोनों लोग थे। मैं मना नहीं, मैं डिनाई नहीं कर रहा कि एक इंडिविजुअल ग्रुप था उधर, दोनों ग्रुप थे, बट सही चीज़ नहीं दिखाई गई। अलग ही चीज़ दिखाई गई कि हमें मतलब काफ़ी लोगों को ब्रेन वॉश हुआ उस चीज़ से। काफ़ी लोगों ने आके बोला गया कि वो लोग गलत है, किसान वहाँ पे जो बैठे हुए हैं, लेकिन किसी ने सही किसान के ऊपर सवाल नहीं उठाया। अच्छा, आपने बोला कि गलत चीज़ में अगर एक ले लें तो किसान प्रोटेस्ट, हाँ जी। ठीक है। दूसरा आपको क्या खराब लगा? मैं अपने हिसाब से कहूँगा कि मतलब जो भी गवर्नमेंट कर रही है वो थोड़ा सा मतलब देख के करे, समझ के करे, और वो समझाए आगे कि एटलीस्ट होना क्या चाह रहा है आगे। अच्छा, एक चीज़ अभी मतलब चुनाव में एक चीज़ दिखाई दे रहा है, हिंदू मुसलमान। हाँ जी। क्या डीयू के जो एक नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनको भी लगता है कि हिंदू मुसलमान करके देश में राज किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, हिंदू मुसलमान ये सब कहने की बातें हैं, मेरे को लगता है है नहीं, कोई फैक्टर नहीं है। मेरे मुसलमान दोस्त है, वो रहा मेरा मुसलमान दोस्त, वो खड़ा हुआ, ऐसा कोई इशू नहीं होते हैं। मेरे मुसलमान दोस्त भी हैं, मेरे हिंदू दोस्त भी हैं, सब है। हम दोनों से बात करें। हाँ जी, ये रहे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजलान। अजलान, क्या करते हैं आप भी साथ में? यस यस। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछ रही थी, क्या इस चुनाव में हिंदू मुसलमान कोई फैक्टर है? जिस तरीके से बड़े मंच से प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस को वोट दिया तो आपके जायदाद का बंटवारा हो जाएगा, तो लगता है कि यूथ को लगता है कि हिंदू मुसलमान भी कोई फैक्टर है, इस वजह से गद्दी पे राज किया जा सकता है देश की? नहीं, ऐसा तो कोई फैक्टर नहीं है। आप क्या सोचते हैं? नहीं मतलब हिंदू मुसलमान इज़ नॉट अ फैक्टर। मतलब जो भी देश रन कर रहा है वो अच्छे से करे। मुझे भी थोड़ी कम नॉलेज है पॉलिटिक्स में, मुझे ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं। ठीक है। अच्छा, जो अभी प्रेजेंट में गवर्नमेंट है उनके काम से तो रूबरू होंगे ना आप, कि उनका तो काम देखा होगा ना कि कैसा काम किया है 10 सालों में, उनके बारे में क्या सोचते हैं? अच्छा, हर चीज़ में महंगाई हो रही है, कोई अच्छा काम तो नहीं है बिल्कुल भी इनका, मोदी जी का भी। तो ऑप्शन में फिर किसे देख रहे हैं? ऑप्शन में केजरीवाल के तो बहुत अच्छे काम है वैसे, दिल्ली वाइज भी। खुद ही जेल में थे। तो वो तो अब वो जेल में है, अब उनको मे बी इंटेंशनली फंसाया गया है या फिर कुछ ऐसा। ये आपको भी लगता है कि इंटेंशनली? मुझे भी लगता है, हाँ। कैसे ये मतलब ये फ्लोट कर रही है खबरें, या फिर हकीकत भी लग रहा है कि हाँ? हकीकत भी है, क्योंकि केजरीवाल ने क्या करा है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो पब्लिक के लिए तो बहुत अच्छे काम कर रहा है। बसेस फ्री लेडीज़ के लिए, 200 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी, 20,000 लीटर पानी फ्री। तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा चल रहा है केजरीवाल। प्रधानमंत्री के बारे में क्या क्या पता है? मोदी जी कैसे लगते हैं? अगर मोदी वन जी- वर्ड आंसर देना, कुछ कह नहीं सकते। आप बताएं। एवरेज। एवरेज? मैं ज़्यादा अच्छा भी नहीं कह रहा, मतलब ठीक है। मोदी जी अच्छे लीडर हैं, अगर दोबारा भी आएंगे तो नो प्रॉब्लम। अच्छे लीडर हैं, वो आगे देश रन कर सकते हैं। 400 पार का नारा मिल रहा है इस बार, क्या लगता है? दिल्ली के एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट को क्या लगता है कि 400 पार संभव है? नहीं, 400 पार में भी तो नहीं होगा। 400 जैसे सीट्स कह रहे थे कि 400 पार, मतलब 400 की 400 उन्हें मिलेंगी, तो मे भी तो नहीं होंगी। मे भी मेरे को लग रहा है जैसे कांग्रेस भी थोड़ा सा बेटर करने की कोशिश कर रही है। हमें दिख रहा है कांग्रेस का, जैसे कुछ टाइम पहले कांग्रेस बिल्कुल नहीं दिखती थी, अब कांग्रेस भी दिख रही है। तो जब मे भी हो सकता है कि मतलब 400 तो नहीं मिलेगी, मैं इतना कन्फर्म हूँ। अच्छा, एक शब्द आजकल बहुत ज़्यादा राजनीति में चर्चा में है, डेमोक्रेसी। सुना है? डेमोक्रेसी खतरे में है। लोकतंत्र कहते हैं। अगर हम बिल्कुल डेप्थ में जाके देखें तो मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं। अगर जो फ्लोटिंग न्यूज़ के बारे में सुना जाए या समझा जाए तो कहेंगे कि हाँ भाई यहाँ थोड़ा बहुत खतरा है, क्योंकि काफ़ी जगह पे मोदी जी के बारे में बहुत गलत चीज़ें चल रही हैं, या फिर मतलब ये भी कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी बहुत खतरे में है। वो बिल्कुल मतलब बिल्कुल ही अपर हैंड है मोदी जी का, जो मोदी जी कहेंगे वही होगा। ऐसा तो मे भी नहीं है। हमारे पास अपने राइट से हम जो मर्जी है वो कर सकते हैं। बट अगर और लोगों की सुनी जाए और वीडियोस भी देखी, जैसे व्हाट्सएप पे बहुत चीज़ें फैली जा रही हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मोदी जी के खिलाफ हैं, जो मोदी जी के फेवर में भी है, बट खिलाफ वाली चीज़ें जो आज इलेक्शन के टाइम पे ज़्यादा बूम में आई हैं। अब उसके हिसाब से देखा जाए तो अगर काफ़ी लोग उस पर बिलीव करेंगे तो हाँ, डेमोक्रेसी खतरे में है। अच्छा, एक चीज़, मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दे रहे हैं। मुफ्त में राशन देना क्या देश की भलाई के लिए है? मैं बताऊंगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 80 करोड़ लोगों को नौकरी दे दो तो वो बेटर रहेगा, वो अपने 80 करोड़ परिवार पाल सकते हैं।
मैं तो ये कहूँगा कि नौकरियाँ आज की डेट में भी कम है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने देश से गरीबी खत्म किया, हम लोगों को राशन दे रहे हैं, भूख नहीं रहने दे रहे हैं, भूखे नहीं मरने दे रहे हैं लोगों को। तो लगता है एक एवरेज यूथ को लगता है कि हाँ ये चीज़ सही है, देश के लिए, भविष्य के लिए सही है। राशन देने से गरीबी नहीं मिटती पहली बात तो, और बढ़ती है क्योंकि लोग डिपेंड हो जाते हैं कि हमें हाँ राशन मिल जाएगा। और 80 करोड़ लोग बोले गए हैं, अभी तक फैक्ट्स मतलब हमें भी नहीं पता फैक्ट्स कहाँ हैं। 80 करोड़ डेटा 80 करोड़ लोग किधर हैं, किनको मिला है राशन, कहाँ जा रहा है वो राशन, कुछ नहीं पता। और जो उनके राशन स्टोर्स हैं क्या पता वहाँ भी जा रहा हो, आगे कहीं सप्लाई हो रहा हो, बीच में दलाल्स बहुत सारे होते हैं। 80 करोड़ लोगों का फैक्ट तो अभी तक है ही नहीं कुछ भी ऐसा। तो इससे बेटर कुछ नौकरियों के बारे में सोचा जाए तो वो बेटर रहेगा। लोगों को राशन देने से ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है।